स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। नीट छात्रा मौत का ये मामला है। नीट छात्रा की मौत के मामले में एसआईटी की जांच में बड़ी लापरवाही दिखी। एसआईटी से अलग है एसएचओ रोशनी कुमारी, फिर भी जांच टीम में रोशनी दिखाई दी है। डीजीपी के आदेश का खुला उल्लंघन यहां पर दिख रहा है। डीजीपी के आदेश को ताक पर रखकर जांच की जा रही है। रोशनी की गलत रिपोर्ट से ही उलझा है पूरा मामला। और देखिए, इस टीम में ना होने के बाद भी वो इसमें दिखाई दी हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं रोशनी कुमारी, जो कि एसआई हैं चित्रगुप्त नगर की। इन पर कई गंभीर और संगीन आरोप लगाए गए पूरी जांच को लेकर। और एसआईटी से बाहर होने के बाद भी ये जांच टीम के साथ क्या कर रही हैं, इसको लेकर सवाल उठ रहा है कि जांच टीम में आखिर रोशनी क्यों दिखाई दे रही है, जब पूरे मामले में परिवार की तरफ से उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए गए थे। डीजीपी के आदेश का ये खुला उल्लंघन क्यों किया जा रहा है, ये सवाल भी अब उठाए जा रहे हैं। अमित कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं पटना से। अमित, रोशनी कुमारी क्या कर रही है एसआईटी की टीम के साथ? ये जो तस्वीर दिख रही है, जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, ये एसआईटी की टीम जो है वो कल प्रभात मेमोरियल अस्पताल और जो सहज क्लिनिक है डॉक्टर सहजानंद का, जहाँ पे सबसे पहले जो हॉस्टल संचालिका हैं और वहाँ की जो स्टाफ, ये जो छात्रा हैं, जब वो बेहोश की अवस्था में आ गई थी तो उन्हें लेकर के पहुंची थी। अब इस मामले की जो जांच है और जो आरोप लगे हैं, चाहे वो चित्रगुप्त नगर के एसएचओ रोशनी कुमारी हो या एएसपी जो सदर है अभिनव कुमार है, इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, परिजनों ने जो आरोप लगाए, उसकी सत्यता और उसकी हकीकत को जानने के लिए ही डीजीपी ने जो है आईजी के नेतृत्व में ये एसआईटी का गठन किया। लेकिन कल जब एसआईटी की टीम पहुंची थी सहज क्लिनिक में, जहां पे डॉक्टर सहजानंद से पूछताछ किया गया, वहां जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसका अवलोकन किया गया, या फिर डॉक्टर प्रभात मेमोरियल अस्पताल की बात करें तो इन दोनों जगहों पे ये दोनों अधिकारी, जबकि ये दोनों जो है वो एसआईटी में नहीं है, ना ही जो एसएचओ है चित्रनगर की रोशनी कुमारी वो इस एसआईटी के मेंबर है, और ना ही जो एएसपी है सदर अभिनव कुमार वो इस एसआईटी में उन्हें शामिल किया गया है। फिर भी ये दोनों जो है वो एसआईटी के साथ दोनों जगह पर गए थे, और वहाँ की तस्वीर जो है वो बिल्कुल बता रही है कि कहीं न कहीं ये दोनों चाहते हैं अपने हिसाब से चीजों को मोड़ना, अपनी चीजों को कहीं न कहीं जांच को प्रभावित करना चाहते हैं, तभी ये वहाँ पे पहुंचे थे। क्योंकि जब एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी के दायरे में इन लोगों को नहीं रखा गया। डीजीपी ने खुद निर्देशित किया, जिन लोगों को निर्देशित किया गया वो टीम के मेंबर वहां पहुंचे, तो वैसे स्थिति में इन दोनों को वहां जाना नहीं बनता था। फिर भी डीजीपी के आदेश की अवहेलना किया गया। आईजी जो है चीजों को देख रहे हैं, उनको नजरअंदाज किया गया, और अपने रास्तों को दिखाते हुए ये दोनों जो अधिकारी हैं वो वहां पे नजर आए थे जब मीडिया कर्मियों ने। लेकिन अमित, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये कल की तस्वीर है जो कि आज सामने आई है, डीजीपी के आदेशों का इसमें खुला उल्लंघन होते हुए दिख रहा है। रोशनी पर पहले से ही गंभीर आरोप परिजनों की तरफ से हैं, उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए गए थे। तो क्या अभी तक किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई है इस मसले को लेकर? देखिए, इस मामले को लेकर के जो अधिकारी हैं उनसे हम संपर्क करने की कोशिश किए, तो जो डीजीपी हैं वो सीएम के साथ यात्रा में गए हैं। उसके अलावा दूसरे जो अधिकारी है वो कुछ भी इस मामले पे नहीं बोल रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले की जानकारी फिलहाल उन्हें नहीं है। जब जानकारी न्यूज 18 ने दी है तो इसकी वो पड़ताल करेंगे, और ऐसा क्यों किया गया है इसकी भी जांच होगी। क्योंकि एसआईटी में जो लोग हैं उन्हें भी रोकना चाहिए था कि आप जब मेंबर नहीं है एसआईटी के तो आप फिर क्यों यहाँ आए हैं। तो उनकी भी क्या मिलीभगत है, क्या वो भी चाहते हैं कि इन अधिकारियों को बचाया जाए और गलत रिपोर्ट जो है वो आगे। बिल्कुल अमित, और सवाल तो उठेंगे क्योंकि एसआईटी की टीम के साथ रोशनी कुमारी दिखाई दे रही हैं, जिन पर कई तरीके के आरोप लगाए गए। पूरी कार्यशैली सवालों के घेरे में इनकी रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित आपका। तो देखिए, एसआईटी की जांच में बड़ी लापरवाही दिख रही है। एक तरफ नीट छात्रा की मौत मामले में अभी भी कई सवाल हैं। संचालक शंभू हॉस्टल के वार्डन को लेकर सवाल सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन, जांच की जा रही है, लेकिन जांच टीम के साथ रोशनी कुमारी का दिखना कई गंभीर संकेत दे रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या डीजीपी के आदेश का खुला उल्लंघन, क्या कोई डर, कोई खौफ नहीं? एसआई चित्रगुप्त थाना, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, और इसको लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और वहीं पटना में जहानाबाद की छात्रा की मौत के बाद पुलिस अब एक्शन में दिखाई दे रही है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल को बंद कर दिया गया है।
हॉस्टल में रहने वाली सभी छात्राएं वहां से बाहर निकल गई हैं। अब हॉस्टल संचालक से जुड़े नियम, कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर जांच तेज हो चुकी है। देखिए, शंभू गर्ल्स हॉस्टल जहां पर ताला लगा दिया गया है, जितनी भी छात्राएं यहां पर थीं वो सभी यहां से चली गई हैं। लगातार जांच आगे बढ़ाई जा रही है। हॉस्टल के वार्डन को लेकर सवाल उठे हैं, उसकी जांच की जा रही है। अब हॉस्टल संचालन से जुड़े नियम, कानून, सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा तेज हो गई है कि इनको भी आधार बनाना चाहिए। जब चेकिंग हो रही है, जब जांच आगे बढ़ रही है, तो इन तमाम मुद्दों की जांच होनी चाहिए। और देखिए, नीट छात्रा की मौत मामले में सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। एसआईटी अपना काम कर रही है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी का ये बयान आपको बता रहे हैं। डीजीपी और आईजी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस को पूरी तरीके से खुली छूट है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। सरकार को पुलिस का पूरा समर्थन है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी का ये बयान आपको बता रहे हैं। उनका कहना है कि एसआईटी अपना काम कर रही है, डीजीपी और आईजी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सरकार को पुलिस का पूरा समर्थन है। सरकार की तरफ से पुलिस को पूरा समर्थन है, खुली छूट है। दोषियों के खिलाफ वो जो कार्रवाई करना चाहते हैं, जितनी जल्दी कार्रवाई करना चाहते हैं वो करें। लेकिन एक जो तस्वीर रोशनी कुमारी की जो सामने आई है, वो देखिए, एसआईटी पर भी अब सवाल उठा रही है, डीजीपी के आदेश पर भी सवाल उठा रही है। स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी काम कर रही है। आईजी पटना इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीजीपी बिहार के इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी जगह कार्रवाई चल रही है। कल भी हमारे एडीजी सीआईडी जाकर इसकी पूरी चीज़ों की समीक्षा किए हैं। आगे जिस तरह का पुलिस को पूरी तरह फ्री हैंड दिया गया है, कार्रवाई करें, कोई भी अपराधी हो उसको बचने नहीं देना है, हर हालत में जेल के अंदर बंद करना है। इसलिए पुलिस को पूरी छूट है, कार्रवाई करे, सरकार उसके साथ खड़ी है। और चलिए अब आपको समझाते हैं कि जहानाबाद की नीट की तैयारी कर रही छात्रा, जिसे हमने संवेदना नाम दिया है, उसकी मौत को लेकर परिवार की नजर में कौन कौन गुनाहगार है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। एसआईटी की टीम जो कि जांच कर रही है, संवेदना के मामले को लेकर जांच हो रही है। किस किस ने मारा, ये सवाल तो समझिए कि अभिनव कुमार जो कि एसपी हैं, बिना जांच थाना प्रभारी की रिपोर्ट उन्होंने मानी। परिचय कुमार जो कि एसपी पटना पूर्वी हैं, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सुसाइड उन्होंने बता दिया। इसके साथ ही देखिए, डॉक्टर सतीश प्रभात मेमोरियल महिला डॉक्टर का हवाला देकर रेप से इनकार, शरीर पर चोट बताया। कार्तिकेय के शर्मा मामले की पड़ताल किए बिना रिपोर्ट पर उन्होंने भरोसा कर लिया। रोशनी कुमारी जो कि एसआई हैं चित्रगुप्त थाने में, उन पर भी सवाल है। पहली रिपोर्ट ही उन्होंने गलत बना दी। इसी को लेकर परिवार में गुस्सा दिखाई दिया था। परिवार का कहना था कि रोशनी कुमारी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को भटकाने की कोशिश कर रही हैं और ये वो तमाम लोग हैं जिनकी जांच को लेकर सवाल उठाए गए। अभिनव कुमार जो कि एसपी हैं, परिचय कुमार एसपी पटना पूर्वी, डॉक्टर सतीश प्रभात मेमोरियल महिला डॉक्टर का हवाला देकर रेप से उन्होंने इनकार कर दिया था। कहा कि शरीर पर चोट है, लेकिन रेप जैसी संभावना नहीं है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो ये बात साफ होती है कि शरीर पर गंभीर चोट के निशान, संघर्ष के निशान दिखाई देते हैं। रेप की घटनाओं से इनकार नहीं किया गया। तो नीट की छात्रा की मौत के गुनाहगार कौन कौन हैं, वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस जांच के लिए जिस तरीके से पुलिस को डील करना था, पुलिस सबसे पहले प्रथम दृष्टया पुलिस की तरफ से जिस तरीके से मामले को भटकाने की कोशिश की गई, उसमें ये तमाम लोग थे। संजय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, लगातार आपको ये जो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि नीट की छात्रा मौत मामले में किस तरीके से प्रथम दृष्टया जो तमाम अधिकारियों के बयान आए, चाहे वो हॉस्पिटल की बात कर ले, एसआई की बात कर ले, एसपी की बात कर लें, और इसके साथ साथ देखिए कार्तिकेय के शर्मा जो कि एसएसपी हैं पटना के, उन्होंने भी भरोसा कर लिया था। जो रिपोर्ट सामने रखी गई उस पर वो भरोसा करते हुए दिखे और इसीलिए कार्यशैली पर सवाल, पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा दिए गए थे। और रोशनी कुमारी जो अब एसआईटी के साथ भी दिखी हैं, वो भी सवाल उठ रहे हैं कि एसआईटी की टीम के साथ वो क्या कर रही हैं जब एसआईटी की टीम में नहीं है। डीजीपी की तरफ से
ये बात कही गई थी कि एसआईटी की टीम में वो नहीं रहेंगी, उसके बाद भी वो दिख रही हैं तो सवाल उठ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपके सामने, मकान मालिक मनीष रंजन पर खुलासा। पहले से सेक्स रैकेट चलाता था मनीष, ये बात सामने आ रही है। हॉस्टल के ऊपर ही फ्लैट में वो रहता था और कहा यह जा रहा है कि ये पहले से सेक्स रैकेट में संलिप्त है। फिलहाल जेल में है मनीष और जैसे जैसे कड़ियां खुल रही हैं, देखिए एक एक राज खुल रहे हैं। न्यूज़ 18 की पड़ताल में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल का संचालक, उस पर गंभीर आरोप है। पहले से वो सेक्स रैकेट चलाता था। मनीष को लेकर कहा जा रहा है, जो कि इसका मालिक है, ये मकान मालिक है, उसको लेकर ये बात सामने आई है कि सेक्स रैकेट चला रहा था। यानी यहां पर कुछ सही नहीं चल रहा था। जो परिजन की तरफ से आशंका जाहिर की गई थी, वो बात भी साफ हो रही है। न्यूज़ 18 लगातार इस खबर पर बना हुआ है। लगातार हमारी पड़ताल टीम ग्राउंड पर है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हॉस्टल के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। तमाम जो अधिकारी पहुंच रहे हैं शंभू गर्ल्स हॉस्टल, वहां पर जांच की जा रही है, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। नीट छात्रा की मौत मामले में एक एक राज खुलते हुए दिख रहे हैं और इस मामले में ये बड़ा खुलासा किया जा रहा है। ये बड़ी बात सामने आई है कि जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक है मनीष, वो सेक्स रैकेट पहले से चला रहा था। फिलहाल वो जेल में बंद है। नीलम अग्रवाल चलाती है हॉस्टल, पति शंभू अग्रवाल के नाम पर यह हॉस्टल है। और नीट छात्रा मौत मामले में जो पड़ताल हो रही है न्यूज़ 18 की, उससे हम आपको ये बड़ी बात बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि इस हॉस्टल को लेकर बहुत सारी बातें संदिग्ध दिखाई दे रही हैं। कहा जा रहा है कि जो मकान मालिक इसका है मनीष, वो पहले से सेक्स रैकेट का काम यहां पर कर रहा था। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि संवेदना की हत्या सिर्फ मामूली नहीं रही होगी, किस तरीके से वो जाल रचा गया होगा। उस तरफ एसआईटी की जांच अब आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे राज हैं जो खुलने बाकी हैं। और इन सब के बीच न्यूज़ 18 की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ। शंभू गर्ल्स हॉस्टल को लेकर जो बातें सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली हैं। हॉस्टल के मकान मालिक मनीष रंजन पर आरोप है कि वो पहले से पटना में सेक्स रैकेट चला रहा था। और देखिए एनएचआरसी में मामला दायर किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, वकील एसके खान ने दायर की है याचिका। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई है। नीट छात्रा मौत मामले में ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से केस किया गया और मानवाधिकार आयोग पहुंचा। ये पूरा मामला रवि एस नारायण ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रवि, मानवाधिकार आयोग की तरफ से भी अब हस्तक्षेप किया जा रहा है, जानकारी दीजिएगा। जो नीट की छात्रा जिस ढंग से उनके साथ जो रेप का मामला सामने आया है और उनकी मौत हुई है, इसे लेकर के मामला जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां पर सड़कों पर राजनीतिक दल प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम आरोप लग रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है वहां पे ये मामला दर्ज हुआ है और साथ साथ राज्य आयोग जो है मानवाधिकार आयोग, वहां पे भी दर्ज हुआ है। ये मामला जो है वो मानवाधिकार आयोग के जो अधिवक्ता हैं एसके झा की तरफ से दर्ज की गई है और उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से पुलिस ने तत्कालिक रूप से जो कार्रवाई की और उसमें बताया कि ये आत्महत्या का मामला है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुल कर आती है तो उसमें कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। यही मामला को बताया गया है और कहा गया है कि इस पर निष्पक्ष जांच जो है वो होनी चाहिए और इस पर किसी को भी बचाने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। और रवि देखिए, इस मामले में कई और खुलासे हुए कि जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक है मनीष, वो सेक्स रैकेट यहां पर पहले से चला रहा था। इसके अलावा संचालक पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। तो यानी कि जिस तरीके से प्रथम दृष्टया पूरे मामले को भटकाने की कोशिश की गई, अब पड़ताल जब आगे बढ़ रही है तो वो धीरे धीरे बातें गलत भी साबित हो रही हैं। बिल्कुल, और यही सवालिया निशान खड़े करता है कि जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ रही है, परत दर परत जो है वो नए मामले सामने आ रहे हैं। जो मनीष हैं हॉस्टल के जो मालिक हैं उस पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। पुराने दिनों में उस पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं कि उस सेक्स रैकेट चलाने की बातें वो सामने आई है। और साथ में ये बातें कि पटना में आप देखेंगे कि जो छात्रावास हैं, जो हॉस्टल्स हैं, वो
कई पिछले 3-4 साल पहले से सरकार ने कहा कि कोई भी जो हॉस्टल है वो बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना नियमों कानून के नहीं चलेगा, लेकिन वैसा होता नहीं है। और खास करके तब जब इस पूरे मामले में जब सामने आया, पूरी पीड़िता के जो परिवार है वो यहाँ पे कारगिल चौराहे पर रात तक वहाँ पे हंगामा करता रहा, पुलिस लाठीचार्ज करके वहाँ से शव को ले गई, पोस्टमार्टम के बाद बातें सामने आई है। सवाल यही खड़ा होता है कि अगर कोई मामला सामने आया तो पुलिस उसे भटकाने की आखिर कोशिश क्यों कर रही थी, और इस मामले में मनीष के साथ साथ और कौन कौन लोग जो हैं वो शामिल हैं, सबके चेहरे जो है वो बेनकाब होना जरूरी है। बिल्कुल। और रवि, जिस तरीके से इस पूरे मामले को पहले छिपाने की कोशिश की गई और अब जब राज खुल रहे हैं तो बहुत चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बड़े सारे लोग इसमें संलिप्त होंगे जिनको बचाने की कोशिश भी हो रही थी। निश्चित रूप से जहां पे ये मामला हुआ है उस थाने की जो थाना प्रभारी है उस पर सवाल खड़े हुए हैं। आखिर वहां पे जो लड़की है वो एक दिन पहले वहां पे मेडिकल शॉप में ले जाई जाती है, उसके बाद अगर एक अस्पताल में ले जाया जाता है वहां पे उसका इलाज नहीं होता है, दूसरे अस्पताल में वहां पे भी जांच में लापरवाही बरती जाती है, वहां से भी साक्ष्य छुपाने की बात होती है। तमाम जो उसके परिवार है मिलने की कोशिश करते हैं लेकिन मिलने नहीं दिया जाता है। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसकी गुत्थी अभी भी सुलझनी बाकी है। और साथ साथ ये जरूर माना जाना चाहिए कि जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि 2 घंटे तक जो लड़की है वो पीड़िता वो बिल्कुल जूझी है, तो निश्चित रूप से इसमें एक व्यक्ति का हाथ नहीं बल्कि एक से और कई चेहरे जो है, बिल्कुल कई लोग इसमें शामिल हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि आपका। तो देखिए, राज्य मानवाधिकार की तरफ से अब हस्तक्षेप किया जा रहा है, मामला यहां तक पहुंच चुका है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, एनएचआरसी में मामला पहुंचा है। और अब देखिए, न्यूज 18 के कुछ सवाल हैं जो लगातार हम पूछ रहे हैं। नीट छात्रा की मौत में सुलगते सवाल यह है कि कहां फरार हो गई हॉस्टल की संचालिका नीलम अग्रवाल, कहां चली गई कि पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है, कहां फरार हो गई आखिर हॉस्टल संचालिका नीलम, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है लेकिन अब तक नहीं मिल पा रही है। 13 दिन के बाद भी नीलम अग्रवाल पर दबिश क्यों नहीं दे रही पुलिस? हॉस्टल के केयर टेकर नीतू और चंचला कहां हैं? जो तमाम लोग जिनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी वो कहां गायब हैं? संचालिका के दोनों बेटे कहां गायब हो गए? हॉस्टल संचालिका के दोनों बेटे जो यहां का कामकाज देख रहे थे वो कहां चले गए? परिजन को अब तक सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाया गया? मकान मालिक मनीष का गार्ड भी लापता हो चुका है, वो गार्ड कहां चला गया? कहां गायब हो गए हॉस्टल संचालिका के दोनों बेटे? तमाम वो लोग जो इस हॉस्टल को देख रहे थे, जिनकी जिम्मेदारी इस मामले में बननी थी, वो फरार दिखाई दे रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रख दे पटना से। ये बड़ी जानकारी, नीट छात्रा की मौत का मामला है। रेप मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन, बिहार कांग्रेस प्रभारी का बड़ा बयान इस पे सामने आ चुका है। कृष्णा लावरू का बड़ा बयान, बिहार सरकार सुरक्षा देने में पूरी तरीके से फेल है, बिहार में छात्राएं सुरक्षित नहीं है। मौत के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कांग्रेस की तरफ से उठाई गई। पुलिस के काम के तरीकों पर भी सवाल उठे। ये देखिए, कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी है। कृष्णा लावरू का ये बयान आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश एक बड़ा मुद्दा है जिस पर इस वक्त कांग्रेस टूट पड़ी है। बिहार सरकार पर सवाल है कि बिहार सरकार बेटियों को सुरक्षित नहीं कर पा रही है, बिहार में छात्राएं नहीं है सुरक्षित। ये कांग्रेस गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने हैं। अगर कहीं पे भी किसी भी महिला, किसी भी बेटी, किसी भी युवा, किसी भी बुजुर्ग के साथ अपराध होता है तो अपराध पे एफआईआर दर्ज होना, कानूनी कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। यहाँ पे सरकार और पुलिस उल्टा काम कर रही है। वो पीड़िता को न्याय देने में दिलचस्पी नहीं रख रही है, जिसने क्राइम किया है उसको मदद करने में लगी हुई है। क्राइम दबाना पुलिस और सरकार का काम नहीं, क्राइम बंद करना पुलिस और सरकार का काम है। और वहीं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने नीट छात्रा की मौत मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हाई लेवल की जांच हो रही है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही लेसी सिंह ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा कि विपक्ष को जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है।
और चलिए